हाय एवरीवन, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। तो आज की जो क्लास है हिंदी साहित्य की बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में करेंगे छायावाद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छायावाद को स्पष्ट करने के लिए रहस्यवाद तथा यथार्थवाद और छायावाद लेख किसने लिखे? पहला है मुकुटधर पांडे ने, दूसरा है जयशंकर प्रसाद ने, तीसरा है नंदुलारे वाजपेयी ने और चौथा है सुमित्रानंद पंत ने। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, छायावाद को स्पष्ट करने के लिए रहस्यवाद तथा यथार्थवाद छायावाद लेख किसने लिखे? आंसर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद ने लिखे। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन है, छायावाद को स्पष्ट करने के लिए रहस्यवाद तथा यथार्थवाद और छायावाद लेख किसने लिखे? आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने। मुख्य तथ्य है, छायावाद के समर्थन में लेख लिखने वाले विद्वान हैं नंदुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद व्यथा का सवेरा है और उनके प्रभाती गीतों पर आंसुओं की नमी है, कथन किसका है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी है प्रसाद, सी है पंत और डी है निराला। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, छायावाद व्यथा का सवेरा है, उनके प्रभाती गीतों पर आंसुओं की नमी है, कथन किसका है? आंसर हो जाएगा ए, महादेवी वर्मा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है? ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी ने, बी है लोचन प्रसाद पांडे ने, सी है दिनकर ने और डी है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है? आंसर हो जाएगा सी, दिनकर ने कहा है छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन। क्वेश्चन है, निराला को किस दर्शन में आस्था थी? पहला है शैव दर्शन, दूसरा है अरविंद दर्शन, तीसरा है अद्वैत वेदांत दर्शन और चौथा है बौद्ध दर्शन। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, निराला की किस दर्शन में आस्था थी? आंसर हो जाएगा सी, अद्वैत वेदांत दर्शन में निराला की आस्था थी। क्वेश्चन है, निराला को किस दर्शन में आस्था थी? आंसर हो जाएगा सी, अद्वैत वेदांत दर्शन में। शैव दर्शन, आनंदवाद, समरसतावाद, सत्य विज्ञवाद जयशंकर प्रसाद की आस्था थी और अरविंद दर्शन में पंत की आस्था थी। बौद्ध दर्शन में आस्था महादेवी वर्मा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के आधार स्तंभों का सही अनुक्रम है। पहला है प्रसाद निराला महादेवी वर्मा पंत, दूसरा बी है प्रसाद निराला पंत महादेवी वर्मा, सी है निराला पंत महादेवी वर्मा प्रसाद और डी है प्रसाद महादेवी वर्मा पंत और निराला। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, छायावाद के आधार स्तंभों का सही अनुक्रम है। आंसर हो जाएगा बी, प्रसाद, पंत, निराला और पंत और महादेवी वर्मा हैं। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन है, छायावाद के आधार स्तंभों का सही अनुक्रम है। आंसर हो जाएगा बी, प्रसाद है, निराला है, फिर पंत है, फिर महादेवी वर्मा है। प्रसाद का काल है 1889 से 1937 ईस्वी, निराला का काल है 1896 से 1961 ईस्वी, पंत का काल है 1900 से 1977 ईस्वी और महादेवी वर्मा का समय है 1907 से 1987 ईस्वी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक का प्रकाशन वर्ष है। पहला है 1904 ईस्वी, बी है 1905 ईस्वी, सी है 1906 ईस्वी और डी है 1907 ईस्वी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक का प्रकाशन वर्ष है। आंसर हो जाएगा सी, 1906 है सावन पंचक का प्रकाशन।
क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक का प्रकाशन वर्ष है। आंसर हो जाएगा सी 1906 ईस्वी। मुख्य तथ्य है सावन पंचक 1906 ईस्वी ब्रज भाषा में भारतीय पत्रिका में प्रकाशित हुई। आंसर हो जाएगा सी 1906 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुरस्कार कार रचना है। पहला है ए है वन मिलन, बी है उर्वशी, सी है प्रेम राज्य और डी है प्रेम पथिक। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुरस्कार कार रचना है। आंसर हो जाएगा बी उर्वशी है प्रथम पुरस्कार कार रचना। क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुरस्कार कार रचना उर्वशी है। मुख्य तथ्य है जयशंकर प्रसाद उर्वशी 1909 ईस्वी में चंपू श्रेणी की रचना है। इनमें इसे कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्मरण कहा जाता है। आंसर हो जाएगा उर्वशी। क्वेश्चन है कामायनी का 10वां सर्ग है। ऑप्शन है ईड़ा, बी है स्वप्न, सी है संघर्ष और डी है निर्वेद। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है कामायनी का 10वां सर्ग है। आंसर हो जाएगा बी स्वप्न कामायनी का 10वां सर्ग है। क्वेश्चन है कामायनी का 10वां सर्ग है। आंसर हो जाएगा बी स्वप्न कामायनी का 10वां सर्ग है। ईड़ा 9वां सर्ग है, संघर्ष 11वां सर्ग है और निर्वेद 12वां सर्ग है। आंसर हो जाएगा बी स्वप्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसाद की रचना अयोध्या का उद्धार का आधार ग्रंथ है। ए है वाल्मीकि रामायण, बी है रामचरितमानस, सी है रघुवंशम और डी है उत्तर रामचरितम। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है प्रसाद की रचना अयोध्या का उद्धार का आधार ग्रंथ है। आंसर हो जाएगा सी रघुवंशम है प्रसाद की रचना अयोध्या का उद्धार का आधार ग्रंथ। आंसर हो जाएगा सी रघुवंशम। मुख्य तथ्य है कालिदास की रचना रघुवंशम का 16वां सर्ग राम के पुत्र कुश नागवंशी शासक मुकुंद को परास्त कर अयोध्या का उद्धार करते हैं। अयोध्या का उद्धार राष्ट्रीयता का संदेश, अयोध्या का उद्धार के बहाने भारत माता के उद्धार का राष्ट्रीयता भाव व्यक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार हैं। ऑप्शन है ए रमेश कुंतल मेघ, बी है मुक्तिबोध, सी है राम स्वरूप चतुर्वेदी और डी है इंद्रनाथ मदान। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार हैं। आंसर हो जाएगा बी मुक्तिबोध है कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार। आंसर हो जाएगा बी मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी को असफल कृति किसने कहा है। ए है रामचंद्र शुक्ल ने, बी है नंदुलारी वाजपेयी ने, सी है इंद्रनाथ मदान ने और डी है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है कामायनी को असफल कृत किसने कहा है। आंसर हो जाएगा सी इंद्रनाथ मदान ने कहा है कामायनी को असफल कृति। आंसर हो जाएगा इंद्रनाथ मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी का मुख्य छंद है। ए है तांडव, बी है रूपमाला, सी है रोला और डी है सखी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है कामायनी का मुख्य छंद है। आंसर हो जाएगा ए तांडव है कामायनी का मुख्य छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रचना को कामायनी की पूर्व पीठिका कहा जाता है। पहला है प्रेम पथिक, बी है वन मिलन, सी है चित्रधार और डी है आशु। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रचना को कामायनी की पूर्व पीठिका कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए प्रेम पथिक को कामायनी की पूर्व पीठिका कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रचना को कामायनी की पूर्व पीठिका कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्रेम पथिक। मुख्य तथ्य है उर्वशी को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। आंसर हो जाएगा प्रेम पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी का हृदय कौन से सर्ग को कहा जाता है? ए है श्रद्धा, बी है लज्जा, सी है ईड़ा और डी है आनंद। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है कामायनी का हृदय कौन से सर्ग को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, लज्जा को कहा जाता है कामायनी का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी में ईड़ा किसकी प्रतीक है? ऑप्शन है ए मन, बी है हृदय, सी है बुद्धि और डी है संसार। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है कामायनी में ईड़ा किसकी प्रतीक है? आंसर हो जाएगा सी, बुद्धि की प्रतीक है कामायनी में ईड़ा। कामायनी की प्रतीक योजना है। पात्र है मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का, कुमार मानव का, ऋषभ धर्म का, सार प्रदेश संसार का, कैलाश मानसरोवर मुक्ति स्थल एवं समरसत्ता का प्रतीक है, आकुली किरात आसुरी शक्तियों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य रचना है। ए है निहार, बी है रश्मि, सी है नीरजा और डी है संध्या गीत। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य रचना है। आंसर हो जाएगा ए निहार। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य रचना है। आंसर हो जाएगा निहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी? ऑप्शन है ए दिनकर ने, बी है हरिऔध ने, सी है निराला ने और डी है पंत ने। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी? आंसर हो जाएगा बी, हरिऔध ने लिखी निहार की भूमिका। आंसर हो जाएगा हरिऔध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह निहार में कितनी कविताएं हैं? पहला है ए 35, बी है 45, सी है 47 और डी है 58। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह निहार में कितनी कविताएं हैं? आंसर हो जाएगा सी, 47 कविताएं हैं निहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की कविता नीर भरी दुख की बदली में किसमें संकलित है? ऑप्शन है नीरजा, बी है संध्या गीत, सी है दीपशिखा और डी है निहार। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की कविता में मैं नीर भरी दुख की बदली किसमें संकलित है? आंसर हो जाएगा बी, संध्या गीत में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमित्रा नंदन पंत की छायावादी शैली की रचना नहीं है। ऑप्शन है ग्रंथि, ए है ग्रंथि, बी है वीणा, सी है गुंजन और डी है स्वर्णधुली। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमित्रा नंदन पंत की छायावादी शैली की रचना नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, स्वर्णधुली अंतर चेतनावादी रचना है। ग्रंथि, वीणा, गुंजन छायावादी शैली की रचना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमित्रा नंदन पंत की छायावादी शैली की रचना नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, स्वर्णधुली नहीं है। स्वर्णधुली अंतर चेतनावादी रचना है। आंसर हो जाएगा डी। तो यह थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।